हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री से। तो आज है बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। एक टर्म है जिसका नाम है मैटर। किससे? मैटर से। क्या होता है मैटर, बता सकते हैं? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच इज मास। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास मास हो और रखने पर कोई ना कोई जगह घेरे, कहीं रख रहे हो उसको और वो कोई ना कोई स्पेस को घेरे, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं भाई? मैटर। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे अपने पास बुक है। ठीक है, बुक है, किसी भी बुक को उठा लो, उसको कोई ना कोई मास होगा और जहां उसको रखोगे वो कोई ना कोई जगह घेरेगी, तो क्या है? एक तरह का मैटर है। ठीक है। जैसे अपने पास पेन है, पेंसिल है, ठीक है, चेयर है, ठीक है, जैसे अपने पास एयर भी है। ये सब क्या है? मैटर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह बात करूँगा, ये तो मैटर हो गए। कुछ नॉन मैटर भी होते हैं। नॉन मैटर, अब ये नॉन मैटर क्या होते हैं, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। नॉन मैटर जैसे आपके पास साउंड हो गया। क्या साउंड के पास कोई मास होता है? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आवाज सुन रहे हो, ठीक है, क्या उसके पास कोई मास है? कोई मास नहीं है। क्या वो एक स्पेस घेरती है? कोई स्पेस नहीं घेरती। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का नॉन मैटर। क्या है? नॉन मैटर। जैसे आपका टाइम हो गया, टाइम भी क्या है? नॉन मैटर है। क्या है? नॉन मैटर। जैसे सनलाइट हो गया, क्या हो गया? सनलाइट। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह का नॉन मैटर है। जैसे एक वर्ड बोल रहा हूँ, लव, ये भी क्या है? नॉन मैटर है। क्या आप कभी बोलते हो कि मैं 10 किलो का आपसे लव करता हूँ? नहीं ना, नहीं। तो एक तरह क्या है? ये सब नॉन मैटर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात की मैटर क्या होता है, मैटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, और हमने बात किया कि नॉन मैटर भी क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? बोलिए भाई। मिटा दिया जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है अपना केमिकल। ठीक है। फिजिकली मैटर को भी तीन तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है अपने पास लिक्विड, और एक होता है अपना गैस। ठीक है। केमिकली भी मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। फिजिकली मैटर को तीन तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकली दो तरह से किया जाता है। एक होता है अपने पास प्योर सब्सटेंस, और एक होता है अपने पास मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस को भी दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है अपने पास एलिमेंट, और एक होता है अपने पास कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर को भी हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है अपने पास मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है अपने पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मैटर तीन तरह से क्लासिफाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकली
केमिकली बात करूं तो फिर मेटल्स को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बांटा जाता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। कर लिया, कर लिया भाई, कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, अपने पास प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखो, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, तो सब्सटेंस लिखेगा, सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली one kind of atom or molecule is called pure substance, pure substance। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप मान लो हीलियम है, नाम तो सुना होगा हीलियम। हीलियम जो होता है सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, मतलब जो हीलियम के पार्टिकल्स होंगे सिर्फ हीलियम के ही पार्टिकल्स होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे अपने पास पानी है, वाटर है, वाटर का एक बूंद ले लो, वाटर का एक बूंद ले लो तो किससे मिलकर बना होगा, H2O मॉलिक्यूल से। तो दूसरा बूंद भी किससे मिलकर बना होगा, H2O मॉलिक्यूल से। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। और इससे बात करूं एलिमेंट के, किसकी बात करते हैं हम, एलिमेंट के, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। सब्सटेंस विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एन एटम, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। देखो, प्योर सब्सटेंस में एक तरह का एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसका, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। इधर मिटा सकता हूं, मिटा दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना, ये प्योर सब्सटेंस हो गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड का। ठीक है, ठीक है। तो देखो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, विच इज मेड अप different type of an atom, different type of an atom। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, विच इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं, CO2, CO2 कैसे मिलकर बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे H2O है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग तरह के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, H2O बना, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। कर लिया, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है भाई, मिक्सचर मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो विच इज मेड अप डिफरेंट टाइप ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल
जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? मिक्सचर। मिक्सचर जैसे एग्जांपल की बात करो तो जैसे सुबह सुबह आपके घर में क्या बनता है? चाय, है ना, टी बनता है ना भाई, सबके घर में बनता है। तो टी में क्या होता है? पानी भी होता है, चीनी भी होता है, अदरक भी होता है, चाय पत्ती भी होता है। तो वो एक तरह क्या है? मिक्सचर है। जैसे एयर है, एयर में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है, ठीक है। एयर में नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत तरह की गैस है, तो भी एक तरह क्या है? मिक्सचर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है, नोट करिए, ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करो, मिक्सचर को दो तरह से क्लासिफाइड किया था हमने, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। किस पे? होमोजेनियस मिक्सचर पे। इसको मिटा दिया जाए, होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस if its composition is uniformly throughout, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्मली थ्रू आउट का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। ये मिटा दो, पहले मिटा दीजिए। देखो, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी, H2, ठीक है, ठीक है। ऊपर से आपने दे दिया नींबू। आजकल गर्मी बहुत है भाई, तो नींबू पानी तो पीते ही होंगे आप, ठीक है। नींबू घोल दिया, अब नींबू के पार्टिकल्स क्या होंगे? वाटर के साथ पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गए होंगे, ठीक है, ठीक है। इसको अच्छे से घोल के आपने एक नींबू पानी बना लिया। क्या बना लिया? नींबू पानी, ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने नींबू पानी बनाया, अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला आप यहाँ से एक चम्मच लो, एक चम्मच यहाँ से लो, एक चम्मच यहाँ से लो। जब तीनों जगह से मैंने एक एक चम्मच उठाया और आपने टेस्ट किया, क्या किया? टेस्ट किया। तो तीनों जगह से इनका टेस्ट क्या होगा? सेम होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे खट्टा होगा, यहाँ पे मीठा होगा, यहाँ पे तीखा होगा, ऐसा स्वाद में नहीं आएगा ना। तीनों जगह मतलब तीनों जगह से उठाओगे तो तीनों जगह का स्वाद कैसा होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। मतलब नींबू का पार्टिकल्स पानी में अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली क्या हो गए? घुल गए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली हो, अच्छी तरीके से क्या हो? घुल जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोजेनियस। बात समझ में आई? मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर लिखेगा अ मिक्सचर is called heterogeneous if its composition is not uniformly throughout। अगर इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली ना हो तो इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में भरा हुआ है पानी और आपने क्या किया? इसमें रेत डाल दिया। क्या डाल दिया? रेत, ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा? क्या होगा? इसको अच्छे से मिक्स करोगे, फिर मिक्स करोगे तो क्या रेत के पार्टिकल्स पूरी तरह पानी में घुल गए? नहीं घुले ना। रेत के पार्टिकल्स घुलने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दो तो पानी ऊपर हो जाता है और रेत सारा नीचे आ जाता है। तो क्या इस रेत के पार्टिकल्स पानी के साथ पूरी तरह घुले? नहीं घुला ना। तो मतलब अगर पूरी तरह घुल जाता, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। पर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, कुछ देर रेत में पानी में रेत डाल दो और कुछ देर बाद देखो तो रेत नीचे आ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है।
मतलब आप मतलब क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो दोनों के। लेकिन इसमें क्या एक बार आपने नींबू पानी बना लिया तो क्या नींबू को अलग और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जबकि इसमें रेत पानी को अलग किया जा सकता है। कुछ देर के लिए बाहर मतलब कुछ देर के लिए छोड़ दो गिलास को, रेत को पानी में घोल के कुछ देर के लिए छोड़ दो, 1 घंटे बाद आओ, पानी को अलग कर लोगे, रेत अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, रेत के पार्टिकल्स पानी के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया? मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इससे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम। देखो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, the smallest particle of a matter which take part in chemical reaction and do not lose its identity is called मैटर। इसको क्या बोलते हैं भाई? मैटर। सॉरी, इज कॉल्ड एटम। इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे पर अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटम। क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी मैं फिलहाल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि एटम ऐसा गोल गोल होता है, बीच में क्या होता है? यहाँ न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। पढ़ा है ना भाई? पढ़ा है। तो देखो किसी भी एटम का 2 पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है अपने पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाले पार्ट में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस वाले पार्ट में कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में कौन होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? कर लीजिए। कर लिया ना भाई? कर लिया। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन is called subatomic particles। बात समझ में आई? ठीक है, ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन, दूसरा बात कर रहे हैं प्रोटॉन और तीसरा बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम छोटा ही से दिखाएंगे, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को छोटा n से। ठीक है, ठीक है। इनकी खोज किसने की थी? तो इसको याद कर सकते हो, ईंट पर नाच। ठीक है, ठीक है। E मतलब इलेक्ट्रॉन, T मतलब थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसी की थी? थॉमसन ने। जे थॉमसन नाम था।
ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन नाम था। पी मतलब पास से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, जा से चैडविक। तो जेम्स चैडविक पूरा नाम था। तो जेम्स चैडविक नामक इंसान ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब हम बात करें चार्ज की। पहला बात हो गया, दूसरा बात चार्ज की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इस पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है, ठीक है। उससे बात करूँ इसकी मास की। किसकी बात करूँ? मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन की बात करूँ तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है ना हल्का बहुत हेवियर है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लिखा होता है कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, स्लाइटली हेवियर। क्या? थोड़ा सा ज़्यादा हेवियर होता है न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सिम सेम लेके चलते हैं। बात समझ में आई? तो इसको नोट करिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बात की एटम्स के बारे में। एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा? कूलम। क्या? कूलम्ब। कूलम क्या होता है मैं बताता हूँ। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। कूलम क्या होता है? कूलम होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम्ब। कूलम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? कूलम। उसी तरह सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है ईएसयू। ईएसयू को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं सीजीएस और एसआई में क्या रिलेशन होता है, ये मिटा दूं? मिटा दीजिए। तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं इन दोनों में रिलेशन के। तो देखो एक कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 8 ESC होता है। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना भाई, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह एक कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 8 ESC होता है। बात समझ में आई? तो कूलम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ठीक है। एक कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 8 ESC होता है। आया समझ में? आया। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। मिटा दो? मिटा दीजिए। तो ये हमने बात कर लिया एटम के बारे में बेसिकली। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही तरह के ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल्स जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको H से दिखाएंगे। दूसरा एलिमेंट वो होता है हीलियम। ठीक है, ठीक है। तीसरा एलिमेंट लिथियम, Li।
चौथा एलिमेंट बेरिलियम Be। पांचवा एलिमेंट बोरॉन बी से दिखाएंगे। छठा एलिमेंट कार्बन सी से दिखाएंगे। सातवां एलिमेंट नाइट्रोजन कैपिटल एन से दिखाएंगे। आठवां एलिमेंट ऑक्सीजन। नौवां एलिमेंट फ्लोरीन, ठीक है। और 10वां एलिमेंट नियॉन। आया समझ में? आया, दिखाई दे रहा है? एक मिनट। उसी तरह बात करूँ 11वां एलिमेंट का, तो 11वां एलिमेंट होता है अपने पास सोडियम, इसको Na से दिखाएंगे। उसी तरह 12वां एलिमेंट क्या होगा? मैग्नीशियम, इसको दिखाएंगे Mg से। 13वां एलिमेंट एल्यूमिनियम, Al से दिखाएंगे। 14वां एलिमेंट सिलिकॉन, इसको Si से दिखाएंगे। 15वां नंबर पे फॉस्फोरस, क्या आएगा? फॉस्फोरस, P से दिखाएंगे। 16 नंबर पे सल्फर, S से दिखाएंगे। 17वें नंबर पे क्लोरीन। 18वें नंबर पे आर्गन। 19वें नंबर पे पोटेशियम और 20वें नंबर पे कैल्शियम, ठीक है। आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट मस्ट है, याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स आपके सामने लिख दिए, ठीक है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को दिखाएंगे जेड से। जैसे नंबर लिखा ना 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से। अब आपको इनके मास भी याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का मास। तो मास याद करने का तरीका, या अपने पास बोल सकते हैं एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जो मैं बता रहा हूँ, जिस पे मैं टिक मार रहा हूँ, उस पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और क्लोरीन है, बाकी पे ट्रिक काम कर जाएगा। 1 से लेकर 20 तक जिस पे मैंने 5 है ना, 1 2 3 4 5 पे ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। बाकी पे ये ट्रिक काम करेगा। जिसका जेड ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि अगर जेड ऑड हुआ, जो जेड पहले इवन की बात करते हैं, क्या जेड अगर इवन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 से मल्टीप्लाई, उनका मास आ जाएगा। जिस जेड मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे मैं हीलियम है, हीलियम की मास की बात करूं तो हीलियम का नंबर कितना है? 2 एक इवन होता है, तो इसका मास निकालना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 हम क्या लिखते हैं? यू लिख सकते हैं या AMU लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यू या MU क्या होता है, कैसा है, वो मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको याद रखना है यू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मास। यू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मास। उसी तरह AMU की बात करूं या AMU लिख सकते हो। AMU का मतलब फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो बोरोन कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 6, तो इसका मास कितना आ जाएगा? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12U लिख देंगे या MU लिख देंगे। जैसे ऑक्सीजन है 8 है, तो इसका मास 16U। नियॉन है, इसका मास 10, 10 दूनी 20U, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन है 14 पे आता है, तो इसका मास 28U। सल्फर है, सल्फर का मास 32U। वैसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का मास 40U, ठीक है, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास 24U, ठीक है, ठीक है। उसी तरह जिसका जेड इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर जेड ऑड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस कर दो, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो लिथियम है 3 है, 3 में 6 प्लस 1 कर दो 7U।
बोरॉन है 5 दूनी 10, 1 11, तो 11 यू। उसी तरह अपने पास नियॉन है 9 9 18 19 यू। ठीक है, ठीक है। उसी तरह पोटेशियम 39 यू, जिसका ऑड है 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस कर दो। एल्युमिनियम है 13 दूनी 26 और 1 27 यू। सोडियम है कितना हो जाएगा इसका मास 23 यू। फॉस्फोरस का मास 31 यू। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। लेकिन 5 जिस पे मैंने टिक मारा है वो इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें ट्रिक काम नहीं करता है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 40 यू, 14 यू, 14 यू। हाइड्रोजन का मास होता है अपने पास 1 यू। ठीक है, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम का मास होता है 9 यू। कितना होता है भाई 9 यू। ठीक है, ठीक है। क्लोरीन का मास होता है अपने पास 35.5 यू। आर्गन का मास होता है 40 यू। ठीक है, ठीक है। तो बाकी 1 से लेकर 20 तक में आपको क्या करने पड़ेंगे 5 याद रखने पड़ेंगे। बाकी 15 का ट्रिक है, जिसका जेड इवन हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास आ गया। जिसका जेड ऑड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई +1 कर दो, उसका मास आ जाएगा। बात समझ में आई? आई। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा, बेसिक बातें सीखी कि मैटर क्या होते हैं, मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई क्या करते हैं, एटम क्या होते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और एलिमेंट क्या होते हैं। और 1 से लेकर 20 तक हमने एलिमेंट याद किया और उनके मास लिखने का एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।